हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल लुक। तो इससे कि पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेंसेज आप फ्रेश लुक और एक्वा के भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमेजिंग लेंसेज हैं। सबसे पहले आपको लेंसेज को देखना है, फिंगर पे रखना है। अगर वो ऊपर की साइड में उठ रहा है लेंस तो आपका यानी वो लेंस परफेक्ट है लगाने के लिए। देन नीचे की साइड में आप अप्लाई करेंगे, फिर उसको आइज़ को इधर उधर करने के लिए बोलेंगे तो वो फिट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमने फेस को क्लीन किया। क्लीन आपको बहुत अच्छे से करना है एंड बहुत डीपली फेस को अच्छे से क्लीन करना है। देन टोनर लगाया, टोनर TNW का है। एंड फिर लगाया मॉइस्चराइज़र हम यहाँ पे लगा रहे हैं रिकोड का गोट एंड मिल्क, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा ये मॉइस्चराइज़र है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये आपको मिल जाएगा। तो आपको पूरे अच्छे से फेस पे अप्लाई कर देना है, अंडर आई पे और T जोन, C जोन, फोरहेड पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर देना है। इसको इतने अच्छे से अप्लाई करना है कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। देन इसके बाद हम लगाएंगे मार्स का ग्रिप प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपकी समथिंग 300 अराउंड है और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देता है और आपके जो बेस को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यहाँ पे हमने प्राइमर लगाने के बाद स्यूज ब्यूटी का ये कंसीलर अप्लाई करेंगे, जिसका शेड है 2 डार्क कंसीलर है। आपको स्किन से 2 या 3 डार्केस्ट शेड लेना है, देन उसको फुल फेस पे अप्लाई कर देना जहाँ आपको पिगमेंटेशन लगती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिकोड का ब्रश। देन उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैंने सोचा कि मैं वीडियो लॉन्ग कर दूँगी, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूँगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो ये अब ब्राइडल सीज़न आ रहा है, तो आप ये वीडियो देख करके अपनी ब्राइडल की बुकिंग ले सकते हैं। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। यहाँ पर रिकोड के ब्रश से आपको ब्लेंडिंग ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। आप देख रहे हैं फुल फेस पे मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। और आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट को ना एकदम इतना ब्लेंड नहीं कर देना जो कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपको प्रोडक्ट को इतना रहने देना है जो कि फेस पे दिखे। देन इसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से जो एक्स्ट्रा जो ओवर दिख रहा है उसको हम ब्लेंड कर देंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ लूँगी फाउंडेशन जो मैं अप्लाई करूँगी वो करूँगी चामसी मिलानो का, जिसका शेड है 02 एंड एक डार्क लिया है 06। ये मैंने लिया है 3 डॉट लिया है और एक डॉट मैंने इसको डार्क मिलाया है, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी स्किन से 1 या 2 शेड लाइट रहे। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हो फेस को तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, उससे ये दिक्कत आती है कि आपका मेकअप ग्रे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको जो आपकी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 शेड आप लाइट ले सकते हो। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आप लाइट लेंगे तो हमारा जो हमारा बेस है वो ग्रे हो जाएगा। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से आपको उतने एरिया में लगाना है और वहीं पे आपको ब्लेंड कर देना है। आप क्या करोगे, पूरी एप्लीकेशन कर दोगे पूरे फेस पे, तो फिर क्या होगा, उससे वो जम जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि चामसी मिलानो, रिकोड फाउंडेशन, करेक्टर कॉस्मेटिक, ये जो फाउंडेशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश देते हैं। तो इस वजह से जहां आपको प्रोडक्ट लगाना वहीं आपको तुरंत ब्लेंड कर देना। आपको ब्लेंडिंग की बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अब जो मैं हाईलाइटिंग करूँगी, हाईलाइटिंग आपको अंडर आई के नीचे, फोरहेड पे और नोज़ पे, चिन पे करना पड़ता है। अब जो मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ चामसी मिलानो के फाउंडेशन से ही कर रही हूँ, जिसका शेड है 02। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा कवरेज मुझे रखनी है क्योंकि ये ब्राइडल हैं, इनका जो मेकअप है वो सुबह तक स्टे करना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले फाउंडेशन से ही हाईलाइटिंग कर देंगे ताकि अच्छे से हमारी जो हाईलाइटिंग है वो जमी रहे। देन उसके बाद हम अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई कवरेज का कंसीलर नहीं है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई कवरेज का कंसीलर है तो आप उससे करेंगे। मेरा मेथड ये था कि मैं वीडियो बनाऊं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। अब मैंने लिया है स्यूज ब्यूटी का कंसीलर, जिसका शेड है 11 एंड येलो स्टोन देता है ये।
तो अब मैंने नोज़ पे एंड फॉरहेड पे किया है और हल्का सा मैं नीचे भी करूँगी, अंडर आइज़ के नीचे। अब आपको ब्लेंड वहीं करना है जहाँ आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है। ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा ना तो गीला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे करूँगी कॉन्टूरिंग, जो कि बहुत मोस्ट द इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टूरिंग करना ब्राइडल के लिए फीचर को इन्हेंस करने का काम करता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने एक ब्रश लेना है, कॉन्टूरिंग ब्रश फॉरएवर 52 का ब्राउन शेड है, जिसको आपको पहले हाथ पे लेना है, देन इमल्सिफाई करना है ताकि प्रोडक्ट आपका ब्रश में आ जाए। देन इसके बाद एक शेडो क्रिएट करेंगे। अब डायरेक्ट डैब डैब करके प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट हैवी लग जाता है। तो आप देख रहे हैं मैं हैंड पे से ले रही हूँ, देन ब्रश में ले करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड में कर रही हूँ जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग करनी है वहीं मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कहीं भी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। ब्रश लिया, देन इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया। अब नीचे के साइड में कॉन्टूरिंग करेंगे। अगर किसी का फैट होता है जॉ लाइन के पास, तो इस तरह से कट कर देंगे उसको। इनका बिल्कुल नहीं था, थोड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए इसको कट किया है। अब नोज़ पे करेंगे, एक ब्रश लेने के बाद उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर दो ताकि हमारा जो कॉन्टूरिंग है वो दिखे ही ना। आपको इस तरह से नहीं करना, आपको एक शैडो क्रिएट होनी चाहिए, एक शैडो आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ये वीडियो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रही हो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं अंडर 1000 ही यूज़ किए हैं, इससे अदरवाइज़ ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट महंगे नहीं लिए हैं। अब कंसीलर लेके आपको नोज़ पे एक स्ट्रेट लाइन बना के देन ब्लेंड कर देना। अब हम करेंगे लॉकिंग। रिकोट के पाउडर से, ट्रांसलूशन पाउडर से उसको अच्छे से अंडर आइज़ के नीचे और एक लाइन क्रिएट करनी है। इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। कॉन्टूरिंग के ऊपर आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। देन इसके बाद एक लाइन क्रिएट करने के बाद जहाँ हमारा बेस था वहाँ हमने फुल फेस को कवर करना है, हल्का चिन पे, फोरहेड पे, बट आपको अंडर आइज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, अगर आपकी हाईलाइटिंग और कॉन्टूरिंग प्रॉपर नज़र आएगी तो आपकी प्रॉपर शेप नज़र आएगी, आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग से रहेगा। बहुत ही ईजी टेक्निक, बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको ये मेकअप मैं बताना चाह रही हूँ ताकि आपको कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या करना है, अब आप देख चुके हैं कि मैंने फुल फेस को कितने अच्छे से लॉक किया है। देन पाउडर से अच्छे से फॉरहेड पे भी लॉक किया है। ये बहुत मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स है। एंड अब आ जाते हैं हम नेक पे। तो जो फाउंडेशन हमने नेक पे अप्लाई किया उसी फाउंडेशन को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक और ये फेस जो रहता है ना आपका इवन दिखना चाहिए, इवन बिल्कुल दिखना चाहिए। अगर आपका अलग अलग नज़र आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे ब्लेंड करना है, मतलब जैसा आपका फेस की आपने बेस बनाया ऐसे ही आपको नेक का, बैक का भी। अब आपको अच्छे से पाउडर लॉकिंग करनी है सेम प्रोडक्ट से, जो वो हमने पाउडर यूज़ किया है वही आपको बेस भी पूरे नेक को भी कवर करना है, बेस को अच्छे से लॉक करना है। अब आ जाते हैं हम आइस मेकअप में। तो आपको एक वाइन शेड लेना है एंड पर्पल लेना है, इसको आउटर में अप्लाई कर देना है। एंड आपको एक फ्लफी ब्रश लेना है, पहले आपको आउटर में अच्छे से ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक लेके जाना है। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर देनी है, कहीं भी हार्श लाइन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आपको एक पॉइंट बनाना है ऊपर के साइड में। पॉइंट बनाने के बाद उसको डाउन टू अर्थ लेके जाना है। डाउन टू मतलब जैसा आप देख रहे हैं कि इनर कॉर्नर पे मैं डाउन लेके जा रही हूँ एंड आउटर पे थोड़ा अप लेके जा रही हूँ। इससे क्या होता है कि आईज़ की शेप क्रिएट नज़र आती है एंड बहुत ही बैलेंस आई मेकअप लगता है। तो यहाँ पे हमने पर्पल और वाइन को मिक्स करके लिया है, क्योंकि हमारे जो आउटफिट है वो यही कलर की है। तो आपको थोड़ा आउटफिट से मैच ही देना है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा अलग कर देते हो तो वो बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट की ज़्यादातर डिमांड यही होती है कि जैसे हमारा आउटफिट है वैसे ही हमें मेकअप चाहिए। तो आप
आपके हिसाब से आपको क्लाइंट की बात माननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से ब्लेंड भी हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड में एक लाइट शेड लेना है, ताकि उसको जो आपकी स्किन है वाइट वो ना दिखे। अब रिकोट का काजल लेके मैं उसको लैश लाइन पे लगा रही हूँ। अच्छे से लगाने के बाद उसको ब्लेंड करूँगी। आपको एक ब्रश लेना है, ब्रश लेने के बाद एक इस टाइप का एक ब्रश लेना है, फ्लफी छोटा सा, फिर उसको ब्लेंड करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर देना। आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइटली करके उसको ब्लेंड करना है। आप काजल से अप्लाई करोगे तो जो आपका आईज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो इस वजह से आप काजल से इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी जो आईज़ है वो निकल के आएंगी। बहुत ही सॉफ्ट आईज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और ट्रेंडिंग आईज़ हैं ये। बहुत हर एक मेकअप आर्टिस्ट को आप ये आईज़ बनाते हुए देखोगे। अब आपको जो लाइन रहती है लैश लाइन से नीचे, उस पर आपको काजल अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लैशेज़ लगाते तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आता है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम लेंसेज लगाए थे तो इनको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज इन्होंने कभी भी लैशेज़ नहीं लगाए। बिकॉज शी इज़ नॉट मॉडल, शी इज़ माई ब्यूटीफुल स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा इनका मतलब एक्सप्रेशंस वगैरह देती हैं, इस वजह से मैं इन पे बहुत ही अच्छे शूट करके, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आपको एक ब्लैक शेडो लेना है, फिर उसके बाद उसको जस्ट अप्लाई करना है, ब्लेंड टू ब्लेंड 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 करना है। अब आपको पर्पल शेड एंड वाइट से कलर का सिल्वर कलर का शिमर है, उसको दोनों को मिक्स मैच करके इनर कॉर्नर से लगाना है थोड़ा मिड तक। बहुत ही सॉफ्ट सा देना है आपको, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बहुत लाइट वेट ही अप्लाई करना है, लाइट में ही यूज़ करना है, ताकि जो आपका आइज़ का लुक है वो सॉफ्ट आए। ये जो पैलेट है वो सीयूज ब्यूटी की पैलेट है, शिमर पैलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अफोर्डेबल मिल जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट इसके बहुत ही प्यारे हैं। तो यहाँ पे एक आइज़ का मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद लाइनर लगाना है, लाइनर सीयूज ब्यूटी का लाइनर है ये। लाइनर के बाद सेम लैशेज़ अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ मैं मार्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो कि आपको 300 अराउंड आ जाता है। अब वर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है इसका। तो आपने एक थम के थ्रू उसको लगाना है, ताकि जो आपकी जो लैशेस का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ना लगे। देन इसके बाद PAC का ग्लू लेना है। देन इसके बाद आपको जो लैशेस है उस पर भी लगाना है और जो आईज़ है उस पर भी लगाना है। इससे क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और थोड़ा सा 1-2 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, देन उसको अप्लाई कर देंगे। लैशेस का जो तरीका है वो आपको इनर कॉर्नर से थोड़ा सा हटके लगाना। अगर आप इनर कॉर्नर पे लगाएंगे आईज़ ओपन होंगी तो वो मतलब छूट जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और लैशेस जो हैं वो आई मैजिक के हैं, मुझे लैशेस थोड़े हैवी देने थे तो इस वजह से मैंने ये थोड़े दिए। मेरा जो पर्पस है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मेकअप बताने का है, इस वजह से ये लैशेस मैंने अप्लाई किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में आते हैं ये लैशेस। अब आपको रिकोट का सेम काजल लेना है एंड लाइनर की जैसे अप्लाई कर देना है। अब आपको एक आईब्रो डिफाइन ब्रश लेना है एंड स्पूली ब्रश लेना है। आपको स्टार्ट करना है मिड से स्टार्ट करने के बाद एक उसको लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ क्रिएट करने के बाद उसको स्पूली ब्रश से कॉम्ब कर देंगे। ये जो मैं पैलेट ले रही हूँ ये नॉर्मली पैलेट है, मैंने मार्केट से ली थी। काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है एंड प्राइस इसका 250 है ओनली। बहुत ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी ये, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। कभी कभी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि बहुत सस्ते होते हैं, वर्क इनका बहुत अमेजिंग होता है। तो एंड आपको इस तरह से आईब्रो को डिफ़ाइन करना है पूरा प्रॉपर तरीके से एंड उसको स्पूली ब्रश से कॉम्ब करना है। आप देख रहे हो कॉम्ब सिर्फ आपको आईब्रो पे ही करना है, अदरवाइज़ आप इधर उधर कॉम्ब करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हट जाता है। आपको सेम जैसे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है ऐसे ही आपको वहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। देन इसके बाद स्पूली ब्रश से कॉम्ब कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें 3 शेड आते हैं, एक ब्राउन आता है, एक बहुत डार्क ब्लैक आता है और एक आता है लाइट ब्लैक यानी ग्रे टाइप का आता है। तो आपको वो अप्लाई करना है ग्रे टाइप का, उससे क्या होता है वो फेक बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अब लगाएंगे हम पाउडर ब्लश आपको ऊपर की साइड से अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो थोड़ा ऊपर ही जाए। अगर आप अदरवाइज़ नीचे की साइड में ले आते हैं
तो वो क्या देता है, फ्लपीनेस देता है आपको, आपके फेस को। बट हमको फ्लपी नहीं दिखाना फेस, हमको स्लिम लुक देना है। तो आप ऊपर की साइड में अप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैं ब्रश को अपने ऊपर की साइड में अप्लाई कर रही हूँ, नीचे के साइड में जहाँ चेक्स होते हैं वहाँ अप्लाई नहीं करना। मुझे शार्प लुक देना है तो मैं थोड़ा एंडिंग से स्टार्ट करूँगी, यानी जो हमारी आईब्रो है उसका जो मिडल जो है उसका वहाँ तक मैं ब्लशर को रख रही हूँ। देन इसके बाद उसको ऊपर की साइड में ब्लेंड कर रही हूँ। अब नोज़ पे भी थोड़ा लगाना है। नोज़ पे लगाने के बाद अब हाइलाइटर मेरा ग्लेम 21 का है, जो कि अराउंड 500 है। नोज़ पे अप्लाई करना है एंड हल्का फोरहेड पे और चिक जहाँ आपने ब्लशर लगाया है उसके सेम ऊपर जस्ट आपको अप्लाई कर देना है। आपको अप्लाई करना है ब्लेंड करते हुए। अब सेम रिकोट का काजल लगाएंगे नीचे। काजल लगाने के बाद हमने पर्पल शेड लिया था ऊपर, वाइन एंड पर्पल को मिक्स करके ऐसे ही हमें नीचे देना है। अब मैंने मोटा मोटा काजल लगाया है। काजल लगाने के बाद हम जो ब्रश लिया था हमने फ्लपी छोटा, उसी से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस हैंड पे भी कर सकते हो एंड आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग की टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा ओवरऑल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड आपको देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे आई शेडो लूँगी। जब तक आपको इसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से, जब तक वो थोड़ा नीचे ना आ जाए एंड थोड़ा सा मिट ना जाए और थोड़ा शेडो सा क्रिएट लगे, तब तक आपको ब्लेंड करना है। दूसरी आइज़ पे भी सेम यही वर्क करेंगे। अब आपने सेम शेड को लेना है, पर्पल एंड वाइन को, उसको नीचे ब्लेंड कर देना है अच्छे से। ब्लेंडिंग आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल नीचे की साइड में लिया है, ताकि जो हमारी आईज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक देंगी। देन देख सकते हैं आप ब्लेंड अच्छे से हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद यहाँ पे रिकोट का ग्रिप स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। आपको स्प्रे बहुत ज़्यादा पास अप्लाई नहीं करना, आपको दूर से अप्लाई कर देना है एंड फुल फेस पे आपको अप्लाई करना है। आप बहुत ज़्यादा पास करके करोगे तो एक ही जगह प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अब आपको एक हाइलाइटर लेना है, एक बड़ा फ्लफी ब्रश लेना है, जिसको आपको अप्लाई कर देना है पूरा नेक पे, ताकि जो हमारा फेस है नेक है वो सेम लगे, बिल्कुल भी डिफरेंस ना दिखे। तो ये पूरा ब्राइडल का मेकअप में आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद अब हम करेंगे सॉफ्ट सा, इनको देंगे हम जो लिप लाइनर है, ये है स्विस ब्यूटी का एंड ब्राउन शेड है इसका। पहले हम लिप को अच्छे से फिल करेंगे और मैं लिप शेड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लिप शेड नहीं देना, क्योंकि अब जो चल रहा है वो थोड़ा ऑम्ब्री लुक टाइप में थोड़ा चल रहा है लिप्स का, तो वो हम क्रिएट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे देख रहे हो अच्छे से फिल करने के बाद एक ब्रश लेंगे, ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ऑम्ब्रे लिप जैसा थोड़ा लुक देंगे हम यहाँ पे। उसको एक अच्छे से ब्रश से आपको ब्लेंड कर देना है। एंड जो बीच का पार्ट जो रहता है, आप देख रहे हैं बीच का पार्ट यहाँ पे रह गया है, तो इसको हम उसको अंदर तक नहीं लेकर आएंगे, बस एक शेडो क्रिएट नज़र आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड दिखना चाहिए, बस वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। एंड ग्लॉस लेना है, ग्लॉस को मैं अच्छे से उसको मिक्स करवा दूँगी। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने ग्लॉस लिया है एंड उसको मिक्स करने के लिए बोल रही हूँ। अब आप मिक्स करके देखोगे ना तो आपको लगेगा वाओ क्या लिप शेड है भाई, किस तरह से अप्लाई किया है वो आप सोचेंगे। आपको ये बहुत ही ईजी टेक्निक में ऑम्ब्री लिप्स बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ऑम्ब्री लिप्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल सा एक लिप शेड बन चुका है। एंड अब करेंगे ज्वेलरी की बारी। ज्वेलरी हमने मेकअप हो चुका है हमारा, ज्वेलरी पहनाएंगे। ज्वेलरी पहनाने के बाद उसको हमने चोटी इनकी बना दी है। अगर आपको चोटी का पूरा प्रोसेस जानना है हमने कैसे बनाई है तो कमेंट कर देना। देन इसके बाद हमने यहाँ पे टीका लगाया है, पिन से इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद एक धागा लेकर के भी आप चोटी में कर सकते थे, बट हमको धागा ही नहीं मिल रहा था, हम धागा देख देख के परेशान हो गए थे। अगर आपको इसका धागे का भी प्रोसेस जानना है तो कमेंट करिएगा ज़रूर प्लीज़। अब हमने इसको पिन से अच्छे से सिक्योर कर देना। आपको पिन हमेशा लगानी चाहिए एक
क्रॉस टाइप में क्या होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से स्टे करती है। एंड हमने फुल ज्वेलरी इनको पहना देनी है इजीली तरीके से। ज्वेलरी पहनाने के बाद आप ये विदाउट लाइटिंग आप मेकअप देख रहे हो, आप देख रहे हो कहीं से भी ज़्यादा आपको कहीं भी मतलब मेकअप केकी पैची बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रहा होगा। फिर आपने एक बिंदी लेनी है, देन उसको अप्लाई कर देना है। आपको अगर आप शूट वगैरह कर रहे हो तो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको ग्लू लगाना है, पैक का ग्लू ले सकते हो, देन उसको लगा देना है। पहले ग्लू लगाना है, फिर उसके बाद बिंदी लगानी है, फिर ज्वेलरी बनानी है। नोज़ पिन इनके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो अब हमने यहाँ पे पहना दी है। पहनाने के बाद जस्ट फाइनल लुक, दिस इज़ फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये लाइटिंग में कितना ब्यूटीफुल मेकअप लग रहा है। और इनके लिप्स देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड आईज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। और आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको मेकअप सिखाने वाली हूँ। एंड आपको बहुत ज़्यादा हाई में भी सीखना है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा। एंड दिस इज़ फाइनल लुक, सो 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 ब्यूटीफुल। एंड इनकी चोटी आप देख रहे हैं, आप हमने गोटे से इनकी बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करके बताइए।